हम आज एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम कोशिका की बात करेंगे, कोशिका के चक्र की बात करेंगे और इस चक्र में कौन कौन सी फेज आती हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप अपने कमेंट्स को हमारे साथ शेयर करें, आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपने टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहिए। देखिए, जो कोशिका है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की और रॉबर्ट हुक के द्वारा ये डेड कॉर्क से डिस्कवर की गई और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो एक हनी बी के छत्ते के समान दिखाई देती है। कोशिका का मतलब है होलो स्पेस यानी खाली जगह और ये हमें बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। तो रॉबर्ट हुक ने, याद रखिए, डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है कोशिका की वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। तो चलिए हम कोशिका की बात करते हैं और कोशिका का जो चक्र है जिसको सेल साइकिल कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है। ये जो कोशिका चक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें देखिए डिफरेंट फेज होती हैं, डिफरेंट स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए यहाँ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये जो कोशिका होती है इसमें डिवीजन होता है, कोशिका में डिवीजन होता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस यानी डिवीजन होना। तो जब न्यूक्लियस डिवाइडेड हो जाता है तब इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है तब इसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो जब कोशिका में डिवीजन होता है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होता है और इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इस तरह जो कोशिका है इसमें सेपरेशन हो जाता है, यानी एक पेरेंट कोशिका से दो पेरेंट कोशिका बन जाती हैं। तो ये जो बनने की प्रोसेस है, एक पेरेंट कोशिका से डिफरेंट दो कोशिका के बनने की जो प्रोसेस है इसे सेल साइकिल कहा जाता है। और ये जो पूरी सेल साइकिल है इसमें एक जनरेशन टाइम होता है। जनरेशन टाइम यानी सेल को डिवाइडेड होने में जितना समय लगता है इसे जनरेशन टाइम कहा जाता है।